गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है आपकी 6 अक्टूबर और क्लास 7th के लिए गणित की वर्कशीट आई है। और आज का टॉपिक है आपका प्रायिकता। प्रायिकता क्या है? चलिए, प्रायिकता वर्ड आपने फर्स्ट टाइम ही सुना होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, दो स्टूडेंट हैं। ओफ आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। दूसरा कह रहा है नहीं आज वर्षा नहीं होगी। बेटा इसी को प्रायिकता कहते हैं। संभावना कि हाँ ये चीज़ हो सकती है और ये चीज़ नहीं हो सकती, अंदाज़ा लगाना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हर रोज़ की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे जीवन में स्थितियाँ होती हैं जिनका घटित होना निश्चित होता है। कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनका होना फिक्स होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका होना असंभव होता है, मतलब वो चीज़ें नहीं हो सकती। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो इन्हीं सबको, ये सब संभावना ही है, इन सबको क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक है बेटा, प्रायिकता कैसे निकालते हैं? किसी घटना की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? घटना के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं डिवाइडेड बाय घटना के कुल टोटल परिणाम। अब आप एग्जाम्पल से समझ लेंगे। जब एक सिक्के को हम उछालते हैं, ठीक है, तो इसके दो संभव परिणाम हो सकते हैं, चित्त या पट। ठीक है, या तो चित्त आएगा या पट आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। एक बार कौन टॉइस करेंगे तो मान लो चित्त आया तो एक ही तो हुआ, ऊपर संभावना एक हुई और नीचे होता है कुल। कुल मतलब अब जो कॉइन है उसके दो, एक तरफ चित्त होता है एक तरफ पट होता है, तो कितनी साइड्स हुई? दो साइड हुई, तो 1/2। ठीक है, ये आपका दे रखा है। चलिए और देख लेते हैं। अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, यह निश्चित है। ठीक है, ये तो फिक्स है। तो इसलिए कोई चीज़ अगर फिक्स है, 100% फिक्स है, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। ठीक है, और जो प्रायिकता होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, और एक से ज़्यादा भी नहीं होती, एक से कम ही होती है। ठीक है, मैं मध्याह्न अवकाश के समय उड़ूंगा, असंभव है या अस्मप्रायिक घटना है? अब बेटा दिखाओ, देखो अवकाश में आप लंच में उड़ोगे, ये चीज़ हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, तो इसकी प्रायिकता 0। जो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, असंभव, कभी भी नहीं हो सकती, 0। ठीक है, चलिए बताइए निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, और कौन हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। चलिए तो बहुत ईजी है। आप कल से अधिक आयु के हैं, ये तो निश्चित है। आपकी आयु दिन दिन ब दिन बढ़ेगी, तो इसमें क्या आ जाएगा? निश्चित। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर हमने सिक्का उछाला तो पट भी तो आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। देखो बेटा, जो पासा होता है उस पर नंबर 6 तक होते हैं आपके, जो आप लूडो खेलते हो। ठीक है, तो 8 तो कभी होता ही नहीं है, तो असंभव आएगा इसका आंसर। अगली ट्रैफिक लाइट हरी होगी, हरी दिखेगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। येलो भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। हो भी सकता है कि वो ग्रीन ही हो। कल बादल घिरे रहेंगे, अब इसके लिए क्या कहेंगे? हो भी सकता है ना? हो सकता है कि बादल घिरे रहें, हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ इसके आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं नीचे, आप यहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फेंका जा रहा, पासे में आप ध्यान रखें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमें सिर्फ इन्हीं नंबर की बात करनी है, इससे आगे नंबर की बात नहीं करनी है। ठीक है, 2 से बड़ी संख्या, अब 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी हैं? 3 4 5 6। कितनी संख्या है? 1 2 3 4। तो आप क्या लिखेंगे इसके आंसर में? कितनी संख्या है? 4। तो आप 4 लिखेंगे। और टोटल कितनी संख्या थी? 6। अब ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। भाज्य संख्या, बेटा भाज्य संख्या वो होती हैं जिसके 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपके जो 1 2 3 4 5 6, इसमें भाज्य संख्या सिर्फ 4 और 6 है। तो ये हमने 4 और 6 लिख दी। कितनी संख्या है ये? 1 2, तो 2 टोटल कितनी थी? 6। इसको काटेंगे 1/3। विषम संख्या, विषम संख्या वो होती हैं जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती। 1 3 और 5, 3 संख्या है जो विषम है। तो कितनी संख्या? 1 2 3, तो नीचे 3 ऊपर 3 अपॉन में टोटल कितनी है? 6। इसको आप काटोगे 1/2, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4th सम अभाज्य संख्या।
बेटा अभाज्य संख्या तो वो थी जिनके फैक्टर जो होते हैं वो 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो आपके भाज्य संख्या है वो तो हैं आपकी 2, 3, 5, 7, ठीक है, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं, जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं और 1 के पहाड़े में आती हैं, किसी और पहाड़े में नहीं आती हैं। लेकिन जो 2 है ये सम है, ये सम संख्या है, और ये सब क्या है, विषम। तो ये एक ही तो ऐसी संख्या है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, और टोटल कितनी संख्या थी, 6 लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो भी मिलती रहें, और आपका पीछे की जो वीडियो रह गई हैं आप वो भी देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।